बिल्कुल ये बात 100% ठीक है। ये बिल्कुल ये पहले वहाँ पे मंदिर था। ये बिल्कुल बात हिस्टोरिकली आप जो पुरानी बुक्स में पढ़े, ये बिल्कुल बात सही है। ये बात बिल्कुल सही। इतने पावरफुल नहीं है, ये इतने स्ट्रांग नहीं है। मोदी की पावर बहुत स्ट्रांग है। मैं तो अभी ये कहता हूँ कि बॉर्डर खुले, मैं तो इंडिया चला जाऊंगा। कम से कम वहाँ पे जो है ना कि काफिर को इतना सपोर्ट करता है, काफिर के जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो यहाँ पे मुस्लिम की टांगे ये इंडिया की हिपोक्रेसी है। पहले तो उन्होंने मस्जिद को शहीद किया है, अब उसके बाद वो मुसलमानों को मौक करने के लिए इतना बड़ा वो जलसा कर रहे हैं और उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलना और उनका मजाक उड़ाना। हम उसके खिलाफ हैं और हम ये इंडिया की हिपोक्रेसी है। पहले तो उन्होंने मस्जिद को शहीद किया है। भारत की तरक्की का सीक्रेट उनकी पढ़ी लिखी मिडिल क्लास है, उनके यूथ जो पढ़ी लिखी। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारत के साथ रिलेशनशिप के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस तरह की चीजों के साथ आपके रिलेशनशिप बेहतर नहीं होंगे। उनको सबसे बड़ा इतराज आप पे ये है कि आप स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का है। आपको ये बताना होगा कि स्टेट इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी काइंड ऑफ टेररिज्म। तो वो जो चाहते हैं हाफिज सईद, एक बहुत बड़ा मसला है और ये टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव है। दोस्तों, स्ट्रैटेजी न्यूज अपडेट्स में आपका स्वागत है। अच्छा, आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद को जो है इंडिया में डिमोलिश कर दिया गया था कुछ अर्सा पहले। अब वहाँ पर जो है राम मंदिर तामीर कर दिया गया है अयोध्या के अंदर, और 22 जनवरी को इस मंदिर का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया जाएगा। 3000 के करीब जो वीआईपी गेस्ट हैं वो इनवाइटेड हैं इस मंदिर के इनॉग्रेशन के लिए। क्या कहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंडिया की हिपोक्रेसी है। पहले तो उन्होंने मस्जिद को शहीद किया है, अबे साले अब उसके बाद वो मुसलमानों को मौक करने के लिए इतना बड़ा वो जलसा कर रहे हैं और उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलना और उनका मजाक उड़ाना। हम उसके खिलाफ हैं और हम प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी हम लोग कर सकते हैं इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। आई थिंक पहले तो उन्होंने जो मस्जिद गिराई है वो जो ये कहते हैं, उन्होंने क्लेम किया था कि हम सब जो सिटीजन्स हैं वो बराबर हैं और सबको हकूक़ मिलने चाहिए। तो मुसलमानों का ये हक है कि उनकी मस्जिद को प्रोटेक्ट किया जाए, उनके रिलीजन को जो है उसकी रिस्पेक्ट की जाए। लेकिन ये पहले तो उसको गिराना और उसके बाद ऑब्वियसली एक बदला लेने के तौर पर ही वो मंदिर वहाँ पर बना रहे हैं, जो कि सही बात नहीं है और पूरे उम्मत मुस्लिम को ठेस पहुँचती है इस बात से। और ऑफकोर्स हमें प्रोटेस्ट करेंगे हम इसके खिलाफ। पाकिस्तान ने बड़े प्रोटेस्ट किए थे बाबरी मस्जिद के डिमोलिश होने पर, लेकिन बाबरी मस्जिद को शहीद करने पर बड़े हम लोगों ने प्रोटेस्ट किए थे, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ। फाइनली जो है वो इंडिया जीत गया है। तो ये किसने कहा कि मुसलमान वहाँ पर एक मस्जिद भी तामीर नहीं कर सकते? दुनिया की सबसे ज्यादा जो मस्जिद है वो तो हिंदुस्तान के अंदर है। लेकिन वो देख लें टूटपुर का शिकार है, नाउज़ुबिल्लाह। मैं ये कहना नहीं चाहता जलाओ घेराओ मुसलमानों को, वो जो है ना कोई वहाँ पे पूछने वाले, उनकी तंजीमें इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो सपोर्ट करती है हुकूमत उनको। ये आपको किसने कह दिया? कहाँ देखा आपने? हमने सोशल मीडिया पे देखा। हर जो घर पे हर बच्चे के पास मोबाइल है, हर बंदे को पता है कि मैंने सर बहुत सारे इंडियन मुस्लिम से बात की, उन्होंने मुझे लाइव वहाँ पे जुम्मे की नमाज होती हुई दिखाई है कि मस्जिद के अंदर बाकायदा तौर पर किस तरह वो खुल्लम खुला बाजुमात मस्जिद में जो है जुम्मा अदा कर रहे हैं। मैंने तो ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। मुझे भी पहले बताया जाता था कि भाई वहाँ पे लाउड स्पीकर अलाउ नहीं है, वहाँ पर आप लोग जो है मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन सर वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, ये सिर्फ मीडिया का दिखावा है और झूठ है। सारी ये जो इस वक्त जो टेंशन देखे ना, जब ये उस वक्त ये बाबरी मस्जिद का ये सानिया हुआ था तो पाकिस्तान में आपको पता कितने मंदिर गिरे थे? ये तो एक शैतान जो है ना साम्राज्य, ये फितने बोता है, ये फितने पैदा करता है कि ये खित्ता तरक्की ना करें। देखिए ना, हमने तो अपना मुल्क बिल्कुल तबाह कर लिया। आज इंडिया के रिजर्व देखे, 600 अरब डॉलर के उनके रिजर्व हैं और हमारे जो 3 अरब डॉलर के हैं वो भी मांगे तांगे के। तो वहाँ पे जो मैं कहता हूँ ये नहीं होना चाहिए। ये वहाँ पे सारी उनको हम हिंदुओं को ब्लेम नहीं कर सकते। सर अभी ये जो राम मंदिर बन गया है बाबरी मस्जिद की जगह, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी तारीख पर एक गहरी नज़र है। पाकिस्तान जो है वो तो इसके सख्त खिलाफ हैं। हम लोगों ने बड़े प्रोटेस्ट भी किए थे जब बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया, शहीद किया गया। लेकिन जब वहाँ पे शवाहिद निकले तो पता चला कि वहाँ पर पहले मंदिर ही था। बिल्कुल ये बात 100% ठीक है। ये बिल्कुल ये पहले वहाँ पे मंदिर था। ये बिल्कुल बात हिस्टोरिकली आप जो पुरानी बुक्स में पढ़े, ये बिल्कुल बात सही है। ये बात बिल्कुल सही है। फिर तो सर लड़ाई बनती ही नहीं ना। इस खित्ते के लोगों की देखिए, हम एक लोग थे, एक नस्ल के लोग थे, एक ज़बान थी, हमारी रस्म व रवाज एक थी। ये लड़ाई हमारे अंदर पैदा की गई है। देखिए ना, अगर हमारी उनके साथ ट्रेड हो, हम उनके साथ हमारा मिलन जुलन हो। देखो इस हिंदू को हम नहीं अच्छा करते, अमेरिका हम जाते हैं, मस्जिदों में हम दुआएं करते हैं या अल्लाह इन काफरों को नेस्तो नबूद करते। हर बंदा अमेरिका के वीज़े के लिए, बाहर के लिए भाग रहा है। ये क्यों है? ये दोगली पुलिस, ये मुनाफिकत क्यों है? बोलना चाहूंगा शोएब साहब, हाफिज सईद का मसला जो बड़े अरसे से है, मुंबई अटैक का उनके ऊपर इल्ज़ाम है।
यहाँ पे कंफ्यूजन है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। नवाज शरीफ साहब जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, वो मुसलसल जब से आए हैं तो वो कहते हैं भारत के साथ हम रिलेशनशिप ठीक करेंगे। काकड़ साहब जो हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, वो मुसलसल कह रहे हैं कि हम 300 जंगें लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन इनको एक माइंड बनाना चाहिए। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारत के साथ रिलेशनशिप के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस तरह की चीजों के साथ आपके रिलेशनशिप बेहतर नहीं होंगे। उनको सबसे बड़ा इतराज आप पे ये है कि आप स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का है। आपको ये बताना होगा कि स्टेट इज नॉट इन्वॉल्वड इन एनी काइंड ऑफ टेररिज्म। तो वो जो चाहते हैं हाफिज सईद, एक बहुत बड़ा मसला है। और ये टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव है। टाइमिंग सेंसिटिव इसलिए है कि दुनिया के ऊपर इस वक्त जो है ब्लॉक जो है चेंज हो रहे हैं थोड़े बहुत। भारत के रिलेशनशिप अमेरिका के साथ थोड़े खटाई का शिकार हुए। इसी वजह से आपके आर्मी चीफ 2 हफ्ते यहाँ पे रह के गए हैं। उसके जवाब में डॉक्टर जयशंकर रशिया गए हैं। और आपने जिस तरह खुद अभी फरमाया था कि पुतिन साहब ने भारत को कांग्रेचुलेशन कहा है, तो बोलना चाहूंगा शोएब साहब, हाफिज सईद का मसला जो बड़े अरसे से है, मुंबई अटैक का उनके ऊपर इल्जाम है। यहाँ पे कंफ्यूजन है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। नवाज शरीफ साहब जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, वो मुसलसल जब से आए हैं तो वो कहते हैं भारत के साथ। आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की, बहुत सी चीज़ें मेरे लिए सीखने वाली थी, देखने वालों के लिए सीखने वाली थी। लेकिन 2-3 सवाल मेरे माइंड में। एक तो आपने बोला कि पूरी दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी पावर बढ़ती जा रही है, सिविल मिलिट्री बैलेंस नहीं है। इस तरीके से क्या कहेंगे? पाकिस्तान में तो जो चीज़ें हैं सबके सामने हैं। आपने अमेरिका की बात बताई, वहाँ पे भी। इंडिया में हमें कोई ऐसी एग्जाम्पल देखने को मिलती नहीं है। दूर दूर तक मुझे ये चीज़ नहीं नजर आती कि वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्वमेंट करती है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? और 1-2 क्वेश्चन हो रहा है वो मैं आपसे करूँगा। देखिए चौधरी साहब, इस वक्त भारत के अंदर मैं आपको हमेशा कहा है, भारत के अंदर मैं डेमोक्रेसी के बारे में बात करना चाहूंगा। चौधरी साहब, डेमोक्रेसी सिर्फ वहीं सक्सेसफुल होती है जहां पे लोगों को पता हो कि ये डेमोक्रेसी लेजिस्लेशन है क्या, वोट की वैल्यू क्या है। भारत की तरक्की का सीक्रेट मैं बताना चाहता हूं कि मुसलसल वहां पे ये सिस्टम चलता रहा, मुसलसल चलता रहा। इलेक्शन होते हैं जैसे भी, चाहे वो जाली हो, असली हो, जैसे हो, बार बार जब जो चीजें होती हैं तो फिर वो रिफाइंड हो जाती है। मैं उसमें जमहूरियत की कामयाबी का एक उसको सराहूंगा। वो जाहिर करप्शन वहां भी होगी, ह्यूमन जिबिलत का ये ह्यूमन नेचर है कि जो करप्शन होती है, जब भी उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो करप्शन करता है। पंजाब की मिसाल ले लें, आम पार्टी आ गई, अब बीजेपी नहीं रोक सकी उसको, अब आगे आएंगे तो रोकेंगे चलेंगे। अब मैं जो बात करना चाहूंगा कि उनकी तरक्की का सीक्रेट क्या है। वहां भी एस्टेब्लिशमेंट है, स्ट्रॉन्ग है, और इस वक्त मोदी साहब की ग्रिप है एस्टेब्लिशमेंट पर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसकी वजह मैं बताना चाहता हूं, मुल्क की तरक्की का सीक्रेट क्या है। वहां पे बीजेपी है, पहले वहां पे कोलिशन गवर्नमेंट्स आती रही है, मखलूत गवर्नमेंट्स आती थी जिसमें कांग्रेस आती थी, वो डिलीवर कुछ नहीं कर पाते। दुनिया में जहां भी जमहूरियत, जहां एक मखलूत गवर्नमेंट होगी, वहां कुछ भी तरक्की नहीं होगी। मैं उसकी मिसाल आज अमेरिका की दूंगा। कांग्रेस के अंदर डेमोक्रेट है, सेनेट के अंदर रिपब्लिकन है, कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल प्रेसिडेंट साहब तो वैसे ही वो है ही नहीं इस काबिल के वो मुल्क को लीड कर सके। भारत की तरक्की का सीक्रेट मैं बताना ये चाहूंगा कि मोदी साहब पहली दफा भारतीय जनता पार्टी एक 2/3 मेजोरिटी लेकर आई, और उन्होंने फिर, और उसको चाहे उनके ऊपर हिंदुत्व का इल्जाम हो, चाहे कुछ भी हो, मैं बल्कि ये कहूंगा कि हिंदुस्तान में मेजोरिटी किन की है, हिंदुओं की है, तो जाहिर है उनको, उनके लिए वो पॉपुलर है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि पाकिस्तान को या किसी मुल्क को भी मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए, क्योंकि नेशनलिस्ट है। यहां पे अगर मोदी साहब नेशनलिस्ट ना होते तो भारत के हालात खराब हो जाने थे आज। लेकिन एक तो वो नेशनलिस्ट है, दूसरा उनके पास पावर है, तीसरी ये बात है उनके पास स्ट्रॉन्ग टीम है। देखिए ना, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर हैं, उनकी मिसाल मैं मेरे सामने ग्रुप हुए हैं, वो ही वाज अ डीसीएम इन वॉशिंगटन डीसी, ही वाज एन एम्बेसडर, ही वाज अ सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स। उनकी टीम के साथ उनके माइंडसेट था, टीम के साथ है, टीम उन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाई है। देखिए टाइमिंग है, चीजें हैं, सारा कुछ। भारत की जो सारी चीजें मैं देखता हूँ उसके साथ टाइमिंग भी शामिल है। उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का बहुत एक हिस्सा है। उसके बाद उसमें जो उन्होंने ओपन किया शुरू के साथ, वो रशिया के साथ रही है। शुरू में नेहरू साहब जो थे, ही वाज अ सोशलिस्ट माइंडसेट था उनका। उसके साथ उन्होंने कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेकर आए वो चीजों का। लेकिन आज से 25 साल पहले जब उन्होंने खोला फिर इंडिया को, उस वक्त वो तैयार थे। लेकिन देखिए करप्शन होगी वहां पे, मैं ये नहीं कहता कि करप्शन नहीं होगी, लेकिन नेशनलिज्म है इस वक्त उनको इस वक्त जो। आपने बड़ी जबरदस्त बातें की, बहुत सी चीजें मेरे लिए सीखने वाली थी, देखने वालों के लिए सीखने वाली थी। लेकिन 2-3 सवाल मेरे माइंड में। एक तो आपने बोला कि पूरी दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी पावर बढ़ती जा रही है, सिविल मिलिट्री बैलेंस नहीं है। इस तरीके से क्या कहेंगे? पाकिस्तान में तो जो चीजें हैं सबके सामने हैं। आपने अमेरिका की बात बताई, वहाँ पे भी। इंडिया में हमें कोई ऐसी एग्जाम्पल देखने को मिलती नहीं है। दूर दूर तक मुझे ये चीज नहीं नजर आती कि वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्वमेंट करती है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? और 1-2 क्वेश्चन हो रहा है वो मैं आपसे करूंगा। देखिए चौधरी साहब, इस वक्त भारत के अंदर मैं आपको हमेशा कहा है, भारत के अंदर मैं डेमोक्रेसी के बारे में बात करना चाहूंगा। चौधरी साहब, डेमोक्रेसी सिर्फ वहीं सक्सेसफुल होती है जहां पे लोगों को पता हो कि ये डेमोक्रेसी। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तानियों का राम मंदिर पर क्या कहना है। पाकिस्तानियों को फैक्ट से कोई लेना देना नहीं होता, इसीलिए पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।